नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत से महिलाओं की नाभि बाहर की तरफ आ जाती है, तो इसका क्या मतलब होता है, क्यों नाभि बाहर आ जाती है। और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर नाभि बाहर की तरफ आ गई है तो इससे लड़का होता है, अगर बाहर नहीं आती है तो लड़की होती है। इसके बारे में भी जानेंगे और ये भी जानेंगे कि नाभि बाहर आने के बाद बहुत सारी महिलाओं को दर्द और खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये कैसे ठीक करें, क्या उपाय करें। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को बहुत सारी परेशानी होती है, उसमें से एक परेशानी नाभि का बाहर आना भी होता है। अब ये सभी महिलाओं के साथ नहीं होता। क्या होता है कि अगर आपकी नाभि बाहर आ गई है ना, तो उसको इंग्लिश में बोला जाता है आउटर बेली बटन, यानी कि आपकी बेली बटन जो बाहर आ गई है। अगर अंदर की तरफ है तो उसको इनी बोला जाता है। और प्रेगनेंसी में ज़्यादातर महिलाओं की नाभि बाहर की तरफ आ भी जाती है। अब देखो जी, ये जो नाभि बाहर आती है ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद से बाहर आना स्टार्ट हो जाती है, 5वें महीने से बाहर आती है। कुछ महिलाओं की क्या होता है कि एकदम से 8वें 9वें महीने में बाहर आ जाती है। तो ये अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है, कोई टाइमिंग नहीं होता। लेकिन ये मान के चलिए कि 5वें महीने से आपकी नाभि बाहर की तरफ आती है और 9 महीने तक काफ़ी ज़्यादा बाहर आ जाती है। जब तक कि आपका गर्भाशय अपना पूरा आकार नहीं ले लेता तब तक आपकी नाभि बाहर आती रहती है। नाभि बाहर आपकी वैसे ही नहीं आती है, इसके पीछे एक कारण होता है। कारण ये होता है कि जैसे जैसे आपका वजन बढ़ता है, आपके बच्चे का वजन बढ़ता है, आपके गर्भाशय का वजन बढ़ता है, गर्भाशय का आकार बढ़ता है, आपकी नाभि बाहर आती है। आपके एमिटिक फ्लूइड में जो फ्लूइड की मात्रा होती है ना, उसका आकार भी बढ़ता है। बहुत सारी महिलाओं का फ्लूइड कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है, किसी का नॉर्मल रहता है। तो जैसे जैसे पानी की थैली में पानी की मात्रा बढ़ेगी, वो क्या करता है, आपकी नाभि को बाहर की तरफ धक्का मारती है, तो आपकी नाभि बाहर आ जाती है। और जिन महिलाओं की नाभि अंदर की तरफ रहती है ना, उनकी भी थोड़ी बहुत आगे चली जाती है, बाहर ना निकले लेकिन आगे बढ़ जाती है। और जिनकी ऑलरेडी बाहर की तरफ रहती है, उनकी बिल्कुल बाहर निकल जाती है। नाभि बाहर आने का ना एक कारण ये भी हो सकता है आपकी सेकंड प्रेगनेंसी या फिर थर्ड प्रेगनेंसी, क्योंकि पहली प्रेगनेंसी में मांसपेशियां ना काफ़ी सख्त रहती हैं, कठोर रहती हैं, तो वो जल्दी से बाहर नहीं जाती है, नाभि बाहर नहीं निकलती है। लेकिन क्या होता है कि एक बार डिलीवरी हो जाती है तो मांसपेशियां थोड़ी सी ढीली हो जाती हैं, तो सेकंड प्रेगनेंसी में, थर्ड प्रेगनेंसी में या फिर उसके बाद भी जो भी प्रेगनेंसी आपकी है उसमें नाभि बाहर आ सकती है। तो ऐसा भी बहुत सारी महिलाओं में देखा गया है। इसके पीछे कारण ये भी होता है कि अगर किसी महिला की मांसपेशियां बहुत कमज़ोर है ना, तो तब भी आपकी नाभि बाहर आ जाती है। या फिर हार्मोन्स में काफ़ी ज़्यादा बदलाव होने की वजह से भी नाभि बाहर आ जाती है। यह प्रेगनेंसी का एक हिस्सा होता है। जैसे और भी बहुत सारे बदलाव होते हैं ना प्रेगनेंसी में, वैसे ही नाभि बाहर आना भी प्रेगनेंसी का हिस्सा है, उसका पार्ट है। तो ये आपसे अलग नहीं हो सकता। लेकिन यही है कि बहुत सारी महिलाओं की थोड़ी अंदर रह जाती है, तो बहुत सारी महिलाओं को लगता है कि पता नहीं शायद इससे लड़का या लड़की का कोई संबंध है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा कोई रिसर्च नहीं है जो ये साबित कर सके, जो ये बता सके कि नाभि बाहर आने से लड़का ही होता है। मान लो कि किसी की नाभि बाहर आने से लड़का हुआ, उसने ये बात बता दी और ये बात फैल गई, तो इस टाइप से ये चीज़ें हो गई हैं। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, तो मेरी नाभि ज़्यादा बाहर नहीं आई थी, लेकिन मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो बहुत से मेरे साथ ऐसा भी होता है कि नाभि ज़्यादा बाहर नहीं आती, क्योंकि मेरी नाभि ना ऑलरेडी अंदर की तरफ है, काफ़ी अंदर है, तो थोड़ी सी दिख रही थी लेकिन बिल्कुल बाहर नहीं आई थी। जैसा कहा जाता है कि बाहर आने से लड़का होता है, तो ये चीज़ें नहीं है। अगर आपकी बाहर आ गई है तो आपको लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। ये आपके पानी की थैली पे डिपेंड करता है कि पानी की मात्रा कितनी है, और बच्चे का वजन ज़्यादा बढ़ेगा तो ज़्यादा नाभि बाहर आ जाएगी। अब बात करते हैं नाभि में दर्द और खुजली के बारे में। तो देखो जी, दर्द ना बहुत सारी महिलाओं को नहीं होता है, खुजली होती है, क्योंकि आपको पता ही जैसे आपका गर्भाशय बढ़ेगा, स्किन खिंचेगी तो खुजली होती ही है। ऐसा नहीं कि नाभि में खुजली होती है, पेट में, पीठ में, गालों पे, हाथ पैरों में बहुत सारी जगह खुजली हो जाती है। कई बार ये ठीक नहीं होता खुजली होना, तो ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना, बहुत ज़्यादा खुजली है तो। लेकिन बहुत सारी महिलाओं को खुजली की प्रॉब्लम हो जाती है, तो इस वजह से खुजली हो जाती है। और दर्द की बात करें तो मोस्टली क्या होता है कि जब आपका गर्भाशय पूरा आकार ले लेता है, 9 महीना कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आपको दर्द नहीं होता। कंप्लीट मतलब ये है कि जब आपका पेट बिल्कुल अपनी सही पोजीशन में आ जाता है कि इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तब आपको दर्द नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि नाभि काफ़ी सेंसिटिव होती है आपकी, और बाहर आ जाती है तो और ज़्यादा सेंसिटिव हो जाती है। तो कई बार कपड़े पहनते टाइम ना घर्षण की वजह से, रगड़ की वजह से जो है आपको दर्द हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको बचाव करना होगा। अगर आपको ज़्यादा दर्द रहता है तो कपड़े का ध्यान है कि ढीले ढाले कपड़े पहनिए, और कोशिश करें कि ज़्यादा आप ना उसको रगड़े नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम नहाने के बाद टॉवल यूज करते हैं तो उससे भी रगड़ लेते हैं, या फिर अनजाने में कई बार चोट लग जाती है नाभि में हल्का फुल्का, तो दर्द हो जाता है। तो उस चीज़ से आपको बचना होगा। बाकी चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा उपाय बता देती हूँ, जिससे कि आपको नाभि में जो खुजली और दर्द की प्रॉब्लम है वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। और हाँ देखो जी, नाभि में आपको ना हमेशा दर्द नहीं होता। अगर आपको हमेशा ही दर्द है तो ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। कई बार इन्फेक्शन हो जाती है नाभि में, तो आपको ज़्यादा दर्द होता है, तो आपको ऐसे में डॉक्टर से मिलना है। लेकिन कभी कभी दर्द है तो नॉर्मल है। और कई बार खुजली की वजह से भी हमें दर्द की प्रॉब्लम हो जाती है। आप ज़्यादा खुजला लेंगे ना तो आपको नाभि में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आराम आराम से खुजलाइए। किसी सॉफ्ट कपड़े की सहायता से हल्का फुल्का खुजला लो, बिल्कुल पकड़ के
ऐसा नहीं खुजला देना कि दर्द हो जाए ना, तो उस चीज़ का ध्यान रखिए। अब हम ना कुछ उपाय के बारे में जान लेते हैं जिससे कि आपको दर्द और खुजली से थोड़ा सा राहत मिल जाएगा। तो आपको करना ये है कि एक तो आराम आराम से खुजलाइए, दूसरा ये है कि आप ना टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नाभि में लगाएंगे ना टी ट्री ऑयल, तो इससे आपका इन्फेक्शन भी ठीक होगा और जो खुजली की प्रॉब्लम है, दर्द की प्रॉब्लम है, वो भी ठीक होगी। इसके अलावा ना आप कोशिश करें कि आप करवट से ज़्यादा लेटें, दाईं करवट या फिर बाईं करवट लेटें। और आप ना मैटरनिटी पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैटरनिटी बेल्ट आता है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी आपको दर्द से राहत मिलेगी। पेट में, कमर में दर्द की प्रॉब्लम होती है ना, उससे भी राहत मिलेगी। और हमेशा ना ढीले ढाले सूती के मुलायम कपड़े पहने और कभी भी टाइट कपड़े ना पहने, ऐसे कपड़े ना पहने जो कि आपकी नाभि को दबाए या उसको रगड़े। अगर आपको बार बार कपड़े पहनने से प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है नाभि में, तो बैंडेड लगा सकते हैं नाभि में, इससे आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और आप ना कोई सा लोशन भी लगा सकते हैं, अपने पेट पर लगा लीजिए ताकि जो पेट में खुजली होती है उससे राहत मिल सके। नाभि पे लगा लीजिए तो इससे भी आपको खुजली से राहत मिल जाएगी। तो कोई सा लोशन लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल भी लगा सकते हैं। तो ये बात होगी थोड़ी सी उपाय के बारे में। अब देखो जी, आपको ना इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द है, चलते फिरते समय, छींकते समय, या फिर आपको हमेशा ही दर्द होता है, तो ये कई बार हर्निया की वजह से हो सकता है, नाभि हर्निया की वजह से। तो आपको ऐसे में डॉक्टर से मिलना है। ये किसी महिला को होता है, बहुत ही कम केस ऐसा होता है कि नाभि हर्निया की प्रॉब्लम हो जाए। तो ऐसे में आपको डॉक्टर से ही मिलना है। और आपको मान लीजिए कि काफ़ी ज़्यादा दर्द है, उल्टी है, चक्कर आ रहे हैं, पेट के निचले हिस्से में भी दर्द है काफ़ी ज़्यादा, और आपको बुखार भी आ रहा है बार बार, तो ऐसे में इन्फेक्शन ज़्यादा होने की वजह से ऐसा हो सकता है। तब भी आपको डॉक्टर से मिलना है। यानी कि हल्का फुल्का दर्द है, कभी कभी होता है तो नॉर्मल है, लेकिन बार बार हो रहा है, लगातार हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ऐसे में आपको डॉक्टर से मिलना है। बाकी देखो जी, जिस महिला का ये सवाल आया था कि क्या नाभि बाहर आने से लड़का होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप निश्चित रहिए, नाभि बाहर आने से लड़का या लड़की का कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। और आप तब भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर सकती है। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच, नमस्ते।